क्या आज ये बड़ी तरमीम बड़ा फैसला हो पाएगा या नहीं, इसमें अभी कुछ कंफ्यूजन है। जरा फाज साहब को भी शामिल करते हैं और जो एक्सपर्ट लाए हैं वो बड़ी ज़रूरी है इस मौके पे। और क्योंकि अभी एक बड़ी डेवलपमेंट तो ही है फाज साहब, हम बात कर रहे थे बड़ी डेवलपमेंट की कुछ देर पहले तेज़ी से हो रही हैं। जी हाँ, तेज़ी से हो रही हैं और जो हुकूमती कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी थी, वो मुत्तफिक हो गई है कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। ये अब जाएगा मामला मौलाना के पास। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में देखिए उसमें उन्होंने किया ये है कि बहुत सारे उसमें जो एलिमेंट्स थे, जो अदालती जो इस्लाहात हैं उनसे थोड़े से हट के थे, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया है क्योंकि कंसेंसस हो नहीं पा रहा था और गवर्नमेंट इस टाइम एक्चुअली बिल्कुल डेस्परेट हुई हुई है, दे रियली वांट इट डन। तो वो उन्होंने निकाल दी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बाय द वे मौलाना साहब ने जो है वो सही, जिसे कहते हैं ना कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और उन्होंने कन्विंस कर लिया है गवर्नमेंट को कि अगर उन्होंने इत्तफाक़ राय से अमेंडमेंट आगे लेके चलनी है तो उनको मौलाना साहब की बात माननी पड़ेगी। तो अब ये जो अभी कंसेंसस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुबह से चीजें इतनी तेजी से नूर जो है वो डेवलप कर रही हैं। सर एक और चीज, बॉल टू बॉल कमेंट्री हमें करनी पड़ रही है। मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहा है कि आज भी देखिए इलेक्शन कमीशन का जो इशू है ना वो ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अभी उन्होंने कुछ ऐलान तो नहीं किया, हुआ ये है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने कहा जी अब ये उससे ऊपर आ गया है और उस लॉ की रोशनी में जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि जी आप जो है मखसूस नशिस्तें इस फैसले के तहत करें। अब शायद वो उनको खतरा था कि आज को होने जा रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज एक वजाहत जारी कर दी। साहब आपको नहीं लग रहा है ये खींचातानी और ये जो एक तनाव की सी कैफियत है, ये उसी तरह जो कि तू मौजूद है? क्योंकि आज फिर से अक्सरियत जजेस ने रोक दिया, उन्होंने कहा अभी तक मुअत्तल जज जो अरकान थे उनको बहाल ना करें। ये अब यही तो वो इशू है जहाँ पे मामला खड़ा है कि किस तरफ जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो अगर तो मौलाना साहब के साथ मिलकर इनके नंबर्स पूरे हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो फिर इनको वो जो इलेक्शन कमीशन वाली मखसूस नशिस्तों की जरूरत उस तरीके से शायद पेश ना आए। तो ये एक्चुअली उनका लास्ट रिजॉर्ट था कि अगर कुछ भी ना हो तो फिर हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आपको लगता है हुकूमत की तैयारी कंप्लीट है? देखिए मेरे ख्याल में ये मुसव्वदा जो उन्होंने अभी इत्तफाक़ राय से अगर हो गया है ना, तो मेरे ख्याल में काफ़ी रोशन इम्कानात हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो इनके साथ आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसीलिए इतनी तेजी से हम लोग भी जो हैं वो एक चीज लेके चल रहे हैं। एक सवाल और है सर कि आईनी अदालत का कयाम, फिर बात आई आईनी बेंच की, लेकिन अभी इत्तेफाक हो रहा है सिर्फ अदालती इस्लाहात पर। तो असल जो मुद्दा था जो हुकूमत करवाना चाह रही थी वो तो अभी भी होता हुआ नहीं लग रहा। देखिए उसमें ना जो अदालती बेंच और आईनी अदालत और आईनी बेंच, मौलाना साहब ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि जी मुझे आईनी अदालत जो है वो इसमें मैं एग्री नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में आखिरी खबरें तो यही थी कि जी गवर्नमेंट ने वो मान लिया है। अब वो कितना, देखें पॉइंट ये कि इस टाइम ना किसी के पास मुसव्वदा है नहीं, तो हम सब को बात हो रही है, इन्फॉर्म्ड है। हमारे रिपोर्टर्स हैं, अभी सिद्दीक साजिद साहब बात कर रहे थे, वो बड़े उनके पास जराए अंदर की खबरें होती हैं। लेकिन जब तक आपके पास वो मुसव्वदा आपके हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। सर उस पर इत्तफाक हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो जा भी रहे हैं, आईनी कमेटी जा रही है, तो क्या समझते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ऑलरेडी रेडी बैठे हुए हैं? मेरे ख्याल में देखिए मौलाना साहब इज गोइंग टू स्ट्राइक अ हार्ड बार्गेन। वो हमेशा ये करते हैं, वो बिल्कुल इस टाइम पाकिस्तान वो जो कह रहे थे उनके गिर्द घूम रही है, इररिलेवेंट हो गए हैं, उन सारे लोगों को क्या सारे को गलत साबित नहीं, वो तो मुकम्मल खत्म हो गया। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आखिरी नुक्ता हम करते हैं, उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए और आप देख रहे हैं कि उनके कोर्ट में फेंकते हैं। जवेरिया इस टाइम मुंतज़िर हैं कि कैमरा जो है उनकी तरफ आए, तो बस 2 मिनट में हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। देखिए उसमें ना आखिरी चीज़ ये है कि ये जो जिस तरह ये अब ये अमेंडमेंट जारी है ना और जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये गवर्नमेंट इज़ इन अ रश और कोई वजह है कि वो करना चाह रहे हैं। वो वजह क्या है जरा इसकी रोशनी देखिए असेंबली का सेशन कॉल हुआ हुआ है, सेनेट का कॉल हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में वो जो क्या सराई थी 25 की डेट है, काजी फाइज से पहले होना है, वो मेरे ख्याल में खत्म हो गया। काजी फाइज साहब जो है रिटायर होने जा रहे हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन ये जो आईनी इस्लाहात हैं, इसमें जो की चीज़ है वो ये है कि जी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का फैसला कैसे होना है, क्या 3 टॉप जजेस ने होना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईनी अदालत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीफ्स के अपॉइंटमेंट का मामला वो मेरे ख्याल में अभी बाहर हो गया। अभी तक जो खबरें वो तो ये कि जो मेन अदालती चीज़ें हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बड़ी तेज़ी से जो है ये सिचुएशन डेवलप कर